जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी 3 से लेकर 10 जनवरी तक की जितनी बातें, जो भविष्यवाणियाँ और जो चेतावनी, वो सारी की सारी सत्य साबित हुई। चाहे वो प्लेन क्रैश को लेकर हो जो राउरकेला में हो गया, और भी कई जगहों पर कई देशों में भूकंप को लेकर हो, आगजनी को लेकर हो, जलीय युद्ध को लेकर हो, या फिर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर। लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल सटीक साबित हुई हैं। अब मैंने 11 और 12 को लेकर कोई प्रेडिक्शन नहीं रखी है, लेकिन 13 जो है सेकंड मंगलवार जनवरी महीने का, वहाँ से लेकर 23 तारीख तक किन घटनाओं के संकेत, किन तारीखों को रहना है सावधान, क्यों उन तारीखों को रहना है सावधान, कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है, किस प्रकार ग्रहों की चाल में बदलाव होगा, और उस बदलाव का, उस परिवर्तन का हमारे जीवन पर, पूरे विश्व पर कैसा असर पड़ेगा। तो ये 13 से लेकर 23 तक का जो समय अति महत्वपूर्ण समय जनवरी का, क्योंकि ग्रहों की चाल में बदलाव, नक्षत्र परिवर्तन, शनिदेव का, ये सारे इसी अंतराल में दिखलाई पड़ रहे हैं। बहुत सेंसिटिव टाइम, बहुत सारी बातें और बहुत सारी घटनाओं का संकेत। अब एक एक करके शुरू करती हूँ। 13 तारीख यानी मंगलवार, दूसरा मंगलवार, और उसी दिन मकर राशि में पहला ग्रह परिवर्तन यानी शुक्रदेव जाएंगे, ग्रह परिवर्तन करेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव, और राशि परिवर्तन करके पहुँचेंगे मकर राशि में 13 को। एक बहुत बड़ा ट्रांजिट। इसके पश्चात 14 जनवरी सूर्यदेव 2026 राजा कौन है? सूर्यदेव। लेकिन वो जा रहे हैं अब धनु से मकर राशि, और हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे, क्योंकि 14 तारीख 3:13 पर वो पहुंच रहे हैं मकर राशि में। तो पहले शुक्रदेव, उसके बाद सूर्यदेव। 15 तारीख कोई भी ट्रांजिट नहीं है। 16 तारीख मंगलदेव पहुंचेंगे, और यहीं से खतरा बढ़ने लगेगा, बतलाऊंगी धीरे धीरे। तो 16 तारीख मंगलदेव पहुंचेंगे, और सूर्य के साथ दोनों अग्नि तत्व के ग्रह पहुंच जाएंगे मकर राशि में। 17 तारीख पहुंचेंगे बुधदेव। जी हाँ, मंगलदेव के पश्चात पहुंचेंगे बुधदेव। तो कितने ग्रह हो गए ग्रह? 13 को परे चले गए शुक्र, 14 को चले गए सूर्य, उसके पश्चात 16 को चले गए मंगलदेव, और 17 को चले गए बुधदेव, और 18 को जा रहे हैं चंद्रदेव। अब ये 18 को बन गई पंचग्रहों की युति, एवं 19 तारीख है मौनी अमावस्या, जिस समय भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। हर नदी के किनारे, हर मंदिर की सीढ़ियों पर, जहाँ जहाँ लगा है मेला, यानी माघ मेला या गंगा सागर मेला, भक्तों की भारी भीड़, क्योंकि उन्हें लगानी है आस्था की डुबकी। लेकिन अभी और भी बाकी बातें हैं। 20 तारीख शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र परिवर्तन। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है शनिदेव का, और उसके कारण भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, सेंसिटिव डेट्स नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला 13, उसके बाद 17, 18, 19, 20, ये सारी डेट्स जो है बहुत खतरनाक। एवं 16 तारीख जब सूर्यदेव और मंगलदेव की युति, तो सूर्यदेव और मंगलदेव की युति ये भी है बहुत खतरनाक, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व के कारक। तो जल से सावधान, अग्नि से सावधान, अगेन मैं कह रही हूँ। एवं पंचग्रही जब योग बन जा रहा है 18 जैन से लेकर 21 तक, मैं 23 तक का पकड़ रही हूँ, 2 दिन और ज़्यादा, लेकिन 21 के पश्चात चंद्रदेव निकल जाएंगे, तो पंचग्रही योग खत्म, केवल चतुर्ग्रही योग रहेगा। तो ये पंचग्रही योग, जिसमें सूर्यदेव भी है, मंगल भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, और चंद्रदेव भी है। और चंद्रदेव मन के कारक। लोगों की मन स्थिति इस समय सही नहीं रहेगी। दुनिया में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी। आग लगने की घटनाएं, ज्वालामुखी विस्फोट ज़्यादा होंगी। भूकंप की संभावना है, लेकिन बहुत मेजर अर्थक्वेक नहीं दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन भूकंप भी आ सकता है। इसके साथ ही जल से जुड़ी हुई बड़ी आपदा कारण शनिदेव पहुंच रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि उनका अपना ही नक्षत्र है, और जो कि
जलीय राशि यानी मीन राशि का नक्षत्र है। तो उसका असर कैसा होगा? जल से जुड़ी हुई बड़ी आपदा, यानी कहीं भयंकर सुनामी, कहीं भयंकर बाढ़। और ये जो शनिदेव रहेंगे इसमें 17 मई तक रहेंगे। तो ये जो असर होगा, जो मैंने कहा चतुर्ग्रही, फिर पंचग्रही, और उसके पश्चात मौनी अमावस्या, और उसके पश्चात शनिदेव का राशि नक्षत्र परिवर्तन जो है 26वां नक्षत्र परिवर्तन, बाद में आपको सेपरेट डिटेल वीडियो दूंगी। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का असर बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ेगा। क्या सभी के जीवन में और पूरे विश्व में सब कुछ खराब होगा? नहीं। जब भी एक घटना घटती है तो उसका संकेत पूरी तरह नकारात्मक नहीं होता। ये समय किसी के लिए बहुत गोल्डन टाइम भी साबित हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं वो डिस्ट्रक्टिव ही दिखलाई पड़ रहे हैं। कि शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन जब होता है तो वो बहुत अर्थपूर्ण होता है, और बहुत अर्थपूर्ण संकेत इसलिए होता है क्योंकि शनिदेव कर्मफलदाता होते हैं, और जब कर्मफलदाता अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो वो देते हैं बहुत बड़ा संकेत। और इस समय जल संकट, खाद्यान्न संकट शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के कारण डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। अब किन किन राज्यों में बड़ा खतरा मंडरा रहा है? राज्य जो हैं वो हमारे देश के नॉर्थ साइड जो हैं वो बहुत बड़े खतरे पर हैं। नॉर्थ साइड जितने भी राज्य हैं, और ईस्ट साइड भी जो है, जो पश्चिम बंगाल है वो जलता हुआ नज़र आएगा। उड़ीसा में तकलीफ़ें ज़्यादा आएंगी, आप देख लीजिए आने वाले समय में। एवं हमारे नॉर्थ साइड में जितने भी राज्य हैं उन सब में खतरा बड़ा मंडरा रहा है। हिमालयन रेंजेस आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, आप जिस भी राज्य में जाएंगे वहाँ पर खतरा है। पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न साइड में महाराष्ट्र इलेक्शन है, डेफिनेटली वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाद विवाद, आगजनी, आंदोलन, क्योंकि जो भी पार्टी हारेगी वो रास्ते पर आएगी। तो ये समय कुछ ऐसा है 13 से लेकर 23 तक, जिसमें शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद में जाना, पंचग्रही योग बनना मकर राशि में, एवं हर तारीख जो है वो अलग कह रही है। जैसे शनिवार के दिन ही 17 तारीख आना, 17 यानी 8 यानी शनि, और शनिवार डेफिनेटली वो तारीख बहुत सेंसिटिव हो जाएगी। तो भगदड़ मचने के चांसेस हैं, जनहानि के संकेत हैं, आंदोलन के संकेत हैं, पत्थरबाजों से सावधान, फिर से कोई घुसकर किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकता है, और एक्सीडेंट के चांसेस हैं। इस समय जल और अग्नि से रहना होगा बेहद सावधान, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एवं अर्थ एलिमेंट, फायर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट, तीनों बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो क्या आप लोग कहेंगे सब काम काज छोड़ के बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छा उपाय भगवान का नाम लें, मंत्र जाप करें काम शुरुआत करने से पहले, और फिर भगवान के नाम के सहारे भगवान का सुरक्षा कवच साथ लेकर जॉब पर भी जाएं, बिजनेस भी करें, क्योंकि जो होनी है उसे हम टाल नहीं सकते, वो होकर रहेगी। और जो भगवान चाहते हैं वही होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल कंट्रोलिंग पावर विष्णु भगवान के आखिरी अवतार 10वें अवतार भगवान कल्कि ने अपनी कस्टडी में पूरे विश्व को ले लिया है। तो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही इस समय हो रहा है। ब्रह्मांड के द्वारा ही ये सब डिसाइडेड रहता है कि कौन सा ग्रह किस समय राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो जो घटनाएं घटने वाली हैं वो घटेंगी, लेकिन जिस प्रकार हम बारिश में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, इस समय भगवान के नाम का सहारा लेना भी हमारे लिए अति उत्तम होगा, फलदायी होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय